कल खजौली थाना अंतर्गत ठाहर गांव में एक घटना हुई थी जिसमें कि माननीय मंत्री बिहार सरकार अरुण शंकर प्रसाद जी गए हुए थे एक रोड एक्सीडेंट के विक्टिम से मिलने, सांत्वना देने। और जब वो वहां से लौट रहे थे तो उस क्रम में एक व्यक्ति खड़ा होकर कुछ अनुचित डिमांड करने लगा और उसने वहां जो महिलाएं थी उसमें से महिलाओं को आगे करके उनको उग्र कर दिया, जिस कारण से वहां कुछ महिलाओं ने ईंटा चला दिया था, जिससे कि मंत्री जी की गाड़ी जो थी पीछे से उसका शीशा क्षतिग्रस्त हुआ था। तो इस घटना की सूचना मिलने के बाद मेरे द्वारा डीआईजी सर भी आए थे और सभी वरीय अधिकारी पहुंच के वहां पे उनका हालचाल हम लोग मंत्री जी का लिया था। किसी को हालांकि कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन इस घटना को बहुत ही सीरियसली लेते हुए तुरंत पुलिस ने सभी अभियुक्तों की वहां पहचान कराई फुटेज के आधार पे और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पे, और उसके आधार पर रात में प्राथमिकी दर्ज की गई है सुसंगत धाराओं में। और एसडीपीओ सदर 2 के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें हमारे एसडीपीओ सदर, एसडीपीओ बेनीपट्टी, एसडीपीओ फुलपरास, ये सारे अधिकारी थे। लाइन से भारी मात्रा में फोर्स बुलाई गई थी और आसपास के सभी थानाध्यक्ष थे और एक मजबूत दल के साथ पूरे रात भर हम लोग ने ठाहर गांव में छापेमारी की, जिसमें कि जो मुख्य अभियुक्त था, जो साजिशकर्ता भी था और जिसने महिलाओं को उकसाने में भी रोल प्ले किया था, इसका नाम है सुनील कुमार सिंह। ये ठाहर गांव का ही रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी सबसे पहले पुलिस ने की और इसकी गिरफ्तारी टाउन थाना क्षेत्र से हुई। ये भागने के फिराक में था। इसकी गिरफ्तारी के बाद और इसकी निशानदेही के बाद पुलिस ने करीब 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 महिलाएं हैं, वीणा देवी, शीतला देवी और रज्जू देवी। ये तीनों ही उसी गांव की रहने वाली है। और 3 पुरुष की गिरफ्तारी हुई है, बद्री मंडल, विवेक कुमार यादव और राजदेव यादव। तो टोटल आप लोग देख सकते हैं 4 पुरुष और 3 महिला, यानी कि कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। सभी ने अपना अपराध स्वीकार किया है और इसमें जो एफआईआर हम लोगों ने दर्ज की है उसमें 17 लोगों पे नेम्ड एफआईआर दर्ज की है, बाकियों पे अज्ञात दर्ज की है। तो पूरी टीम ने रात भर मेहनत की है और इन सभी मुख्य अभियुक्तों को, खासतौर पे जो सुनील कुमार सिंह है जिसने ये पूरी षड्यंत्र को अंजाम दिया, उसको पुलिस ने सबसे पहले उसी को दबोचा। पूछताछ हम लोग कर रहे हैं और इसमें 1 से 2 दिन में जो भी लोग बाकी है उनकी भी गिरफ्तारी पूर्ण करके जल्द इसमें पुलिस चार्जशीट करेगी और स्पीडी ट्रायल चला के हम लोग कड़ी से कड़ी सजा इनको दिलवाएंगे। इसके साथ हम ये बताना चाहेंगे कि जो खजौली के थानाध्यक्ष है उनकी लापरवाही पाई गई, सूचना संकलन में विफलता और विधि व्यवस्था को न संभालने के आरोप में उनको तत्काल प्रभाव से मेरे द्वारा सस्पेंड किया गया है, लाइन क्लोज उनको कर दिया गया है। और उस गांव के जो चौकीदार हैं, ये हम लोग ने जांच में पाया कि वो भी पूरी तरह से विफल था। ये उसका काम था सूचना गैदर करना और सीनियर अधिकारियों को बताना, ये उसने बिल्कुल नहीं किया, तो उसको भी तत्काल रूप से हमने सस्पेंड किया है और डीएम ऑफिस हमने रिपोर्ट भेज दी है उसको नौकरी से पूरी तरह से बाहर करने के लिए। धन्यवाद। सर, पूर्व मंत्री के ऊपर जो हमला हुआ है किस कारण से? देखिए, इसमें जांच में अभी ये पता चला है कि मंत्री जी जब वहां गए थे तो वो तो एक परिवार से सांत्वना व्यक्त करने गए थे, लेकिन ये जो व्यक्ति था सुनील कुमार सिंह, ये संभवतः किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है और ये जो आने वाले वहां चुनाव है, पंचायत चुनाव, उसमें लोकल लेवल पे पता चला है कि ये कंटेस्ट करना चाहता है और अपनी लोकल राजनीति को चमकाने के लिए इसने वहां पे जो महिलाएं हैं उनको उग्र किया, उनको बरगलाया और ये बुरी घटना की। जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की हम लोगों ने, तो ये सारी बातें उसमें निकल के आई हैं। हालांकि इसमें जांच अभी चल रही है और इसमें जांच जल्दी पूरी करके चार्जशीट दाखिल की जाएगी और इन सबको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। धन्यवाद।